Hello guys, how are you all? Hope you are all good. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 सालों से इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर मैथ्स मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है और एग्रीकल्चर मैथ्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी मैंने करवा दिए हैं। पूरी बुक मैंने पढ़ा दी है आपको और एक एक नंबर, दो दो नंबर, चार चार नंबर, छः छः नंबर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं वो भी सब मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। तो ये आज की जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि चैनल पर मैंने एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से अध्याय, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हुए हैं और उनको फाइंड करने में आपकी सहायता करेगी। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन पेपर है उसका प्रारूप जान लेते हैं कि किस तरह की फॉर्मेटिंग क्वेश्चन पेपर की रहती है, कितने क्वेश्चन उसमें आते हैं और कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। तो देखिए, पहले हम टॉपिक्स की बात कर लें कि इस साल जो 2023 में आपकी परीक्षा होने जा रही है उसमें एग्रीकल्चर मैथ से कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछेगा और जो पूरा पेपर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। चलिए एक नज़र में इसको जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो है बीज गणित का और बीज गणित में आपको 3 टॉपिक पूछे जाएंगे। एक तो घातांक नियम पूछा जाएगा, एक आपको विचरण पूछा जाएगा, एक समांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी। और ये चारों टॉपिक दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका 50 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका क्लास 11th में मैथ्स का यूपी बोर्ड में, तो ये चारों टॉपिक से मैक्सिमम 5 मार्क का आपको क्वेश्चन पूछेगा कुल मिलाकर, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट जो आता है पेपर का, सेकंड पार्ट में पेपर का नहीं, सिलेबस का, पेपर के तो 2 ही पार्ट हैं। एक तो खंड ए होता है और एक ब होता है। खंड ए में सभी बीजगणित होते हैं, त्रिकोणमिति होती है, ठोस ज्यामिति होती है, निर्देशांक ज्यामिति होती है और खंड ब में पूरी सांख्यिकी होती है। अब बात करें सेकंड पार्ट जो सिलेबस का मैंने डिवाइड किया है, जिसको सिलेबस को सेकंड पार्ट कहा है, उसमें आपको ये 7 चैप्टर्स 7 टॉपिक्स के बारे में पूछता है। त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है, त्रिकोणमितीय अनुपात में परस्पर संबंध पूछता है, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है और समकोण त्रिभुजों का निर्धारण, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। समवर्ती कोणों के त्रिकोणमितीय फलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। 2 कोणों के योग और अंतर के त्रिकोणमितीय अनुपात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और गुणनफलों और योगफलों का रूपांतरण। और ये 7 के 7 टॉपिक से कुल मिलाकर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाकर एग्जाम में देगा, ठीक है। अब दोस्तों ये मत समझना कि 5 मार्क बहुत छोटे से मार्क हैं, थोड़े से मार्क हैं। तैयारी आपको पूरे सिलेबस की करनी है क्योंकि 50 नंबर के पेपर में 5 नंबर जो मायने रखते हैं वो आप सोच लीजिए खुद। पार्ट 3 है ठोस ज्यामिति। ठोस ज्यामिति में आपको ये 3 टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। आयताकार ठोस, जिसको हम घनाभ और घन भी कहते हैं, बेलन और शंकु, इनके आयतन और पृष्ठ के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तीनों टॉपिक कुल मिलाकर मैक्सिमम 10 मार्क के पूछे जाएंगे, ठीक है। 10 मार्क के पूछे जाते हैं आपको। फिर फोर्थ पार्ट जो मैंने रखा है सिलेबस का, उसमें निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में आपको 2-3 तरह के सवाल पूछेगा। पहला सवाल है बिंदु के निर्देशांक, ये आपको पता ही है, एक्स वाई भुजोर कोटि के रूप में, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, और अंतः तथा बाह्य विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र? mx1 + nx2, इस तरह का जो सूत्र होता है अपॉन m + n, ये वाला सूत्र। तो ये कुल मिलाकर इसके ऊपर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट जो 5th पार्ट है इसका, वो है सांख्यिकी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये हमारे पेपर का भी सेकंड पार्ट होता है। इसमें से
आपको क्या क्या पूछा जाएगा, आंकड़ों का संग्रहण और सारणीयन, इस टॉपिक के ऊपर आधारित थियोरिटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। थियोरिटिकल क्वेश्चन 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। और दूसरा है वर्गीकरण तथा बारंबारता बंटन। इसके ऊपर जो बारंबारता है, आयत चित्र है, बहुभुज है, संची बारंबारता वक्र है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और तीसरा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है सांख्यिकीय माध्य। इसमें क्या है, इसमें 3 प्रकार के माध्य होते हैं। एक तो समांतर माध्य होता है, समांतर माध्य, एक माध्ययिका होता है जिसको हम माध्यक भी कहते हैं, और एक बहुलक होता है। इन तीनों टॉपिक के बारे में आपसे पूछेगा और ये कुल मिलाकर 20 अंकों का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रकार से 50 अंक का पेपर आपसे पूछा जाएगा। और मैं जो आपको अब बताने वाला हूं, अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ रखा होगा और लास्ट टाइम पर रणनीति आपने सीख रखी है कि किस तरह की अपनाते हैं, अगर नहीं सीख रखी है तो चैनल पर सब कुछ अवेलेबल है, हर प्रकार से किस तरह से एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह से पढ़ाई का शेड्यूल रखें, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अब मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि अगर आपने सब कुछ फॉलो कर लिया जो आपको बताया गया है तो आप 50 में से 50 बड़े आराम से, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए। जो फिलहाल, वैसे तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं, 300-350 के करीब वीडियो हैं, लेकिन इतनी वीडियो आप एक दिन में थोड़े ही ना देखोगे, तो इसलिए जो आपको देखना है वो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपकी परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का सोल्यूशन करवा रखा है जो इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स वालों का करवा रखा है, 4 मार्क्स वालों का, 6 मार्क्स वालों का। इन सब का ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले, ये सभी मैंने करवाए हुए हैं और 1 बाय 1 इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, तो आप वहां से जाकर उनको देख सकते हो। संपूर्ण सांख्यिकी 1 शॉट में करवा रखी है, एक वीडियो में पूरी सांख्यिकी के बारे में आपको बताया हुआ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आप इस एकमात्र वीडियो को देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सांख्यिकी से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और आप एक वीडियो के माध्यम से ही उसको सीख सकते हैं। दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चैनल पर सब पढ़ाए हुए हैं। 2018 वाला पढ़ाया हुआ है, 19 वाला पढ़ाया हुआ है, 20 वाला पढ़ाया हुआ है, 22 वाला पढ़ाया हुआ है। 4 सालों के, पिछले 4 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व करवा रखे हैं क्वेश्चन पेपर। डिस्क्रिप्शन में 1 बाय 1 लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आगे बता दूं और क्या अवेलेबल है आपके लिए, प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है चैनल पर। प्रैक्टिस सेट जो हमने कराए थे, आपको दिए थे और उसके बाद लाइव क्लास के माध्यम से उनको सोल्व किया था। 3 प्रैक्टिस सेट अभी तक हो चुके हैं और उनके सॉल्यूशन वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका भी लिंक डाल दिया है मैंने। डिस्क्रिप्शन ही आपके लिए खजाना है, यहाँ पर खजाने की चाबी है, वहीं आपको सारा खजाना मिलेगा। ठीक है, अब पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखना है इसमें, तो वो भी डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। और इस सब के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में ही सभी जो ऊपर आपको बताया गया है इम्पोर्टेंट्स, उसकी एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक दे दिया है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें और उसको वॉच कर लें। तो मैं कहता हूं दोस्तों, आपके बहुत ही अच्छे अंक आने वाले हैं एग्ज़ाम में और बेहतर प्रदर्शन आप करने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपको इतना ही बताना था, बाकी मैं आपकी सहायता करता रहूँगा, पूरे मन से करता रहूँगा। बस आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।